केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की और नए टैक्स स्लैब का भी ऐलान कर दिया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं के साथ जोड़ा गया। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं समेत हर वर्ग के लिए ऐलान किए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब बजट को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया भी सामने आने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने दिया बजट को लेकर ये रिएक्शन सोशल मीडिया एक्स पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बसपा सुप्रीमो ने कहा, संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा प्रतीत होता है। क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? मायावती ने आगे ट्वीट किया, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुशहाल व खुश हो पाएगा? वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर ये कहा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी बात रखी। तो निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको जब पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? पत्रकार से बात करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छी बात यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी भाजपा सरकार ने बढ़ाई है। पिछले 10 सालों में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर कुछ नहीं है। बजट में सिर्फ टैनिक का सपना दिखाया गया है। ये आधी अधूरी नौकरी है। देश का युवा पक्की नौकरी चाहता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य सामग्रियों की दुकानों पर
नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं तमिलनाडु में बीएसपी को मिला नया अध्यक्ष, आर्मस्ट्रांग की पत्नी बनी कोऑर्डिनेटर। खबर चेन्नई से आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अधिवक्ता आनंदन को अपनी तमिलनाडु इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरपुड़ी को पार्टी का समन्वयक नियुक्त किया गया है, जिनकी कुछ दिन पहले ही एक गिरोह ने हत्या कर दी थी। पीएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अबू मणि समेत कई राजनीतिक नेताओं ने आनंदन को बधाई दी। सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में अबू मणि ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए बीएसपी पार्टी के सभी प्रयासों के साथ खड़ी रहेगी। आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को चेन्नई के पेरंबूर में निर्माणाधीन उनके घर के पास एक गिरोह ने हत्या कर दी थी। इस हत्या से व्यापक आक्रोश फैल गया, खासकर दलित समुदाय में, जिसके कारण न्याय की मांग को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने हत्या की निंदा की है। विपक्षी दलों के नेताओं ने त्वरित न्याय की मांग की है। चेन्नई में बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या, पूर्व भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार। चेन्नई पुलिस ने के आर्मस्ट्रांग हत्या के सिलसिले में पूर्व भाजपा सदस्य अंजलाई को गिरफ्तार किया है। अंजलाई ने कथित तौर पर हमलावरों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। अब तक कुल 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में नवीनतम घटनाक्रमों पर अपडेट रहें। बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया है। बीएसपी नेता की हत्या के बाद तमिलनाडु में एक और नेता की हत्या। सरकारी कर्मचारी के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटाने से विवाद। ओवैसी ने कहा, आरएसएस का हर सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। कोई भी सिविल सेवक राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता अगर वह आरएसएस का सदस्य है तो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी यह प्रतिबंध बरकरार रखा गया था और इसे 9 जुलाई को हटा लिया गया है। आरएसएस में सरकारी कर्मचारियों की एंट्री पर भड़की मायावती, प्रतिबंध हटाने के फैसले को तुष्टीकरण बता दिया। मायावती ने राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने के निर्णय पर पुरजोर विरोध किया है। शाखा में जाने के 58 साल पुराने बैन को तुष्टीकरण और तलखी दूर करने का माध्यम बताते हुए मायावती ने अनुचित करार देते हुए तुरंत वापस लेने की बात कही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। शाखा में जाने के 58 साल पुराने बैन को तुष्टीकरण और तलखी दूर करने का माध्यम बताते हुए मायावती ने अनुचित करार देते हुए तुरंत वापस लेने की बात कही है। यूपी की पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर
58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय ताकि सरकारी नीतियों और उनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र तल्खी हुई दूर हो। मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित के साथ ही जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही है। ऐसे में यह निर्णय अनुचित है, तुरंत वापस होना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।